ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਸੁੱਕਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਦਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ। देखो वीर जी, तुसी एक कहावत सुनी होएगी कि अन्ने दे पैरां हेठां बटेरा ना। सो बटेर आ गया उन्हां दे पैरां हेठां। मुख मंत्री दे पद दे काबिल नहीं सी चन्नी साहब और उन्हां दी लाटरी निकल गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इहो जिहा माहौल सिरजिया कि दलित मुख मंत्री बनाना जरूरी सी, इसलिए उन्हां नूं दलित मुख मंत्री बनाया गया। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਵਰਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਵਤ ਤੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕਹਿ ਗਏ ਸਿਆ ਸੇ ਐਸਾ ਕਲਯੁਗ ਆਏਗਾ, ਹੰਸ ਚੁਨੇਗਾ दाना दुनका, कौआ मुट्ठी खाएगा। वही सब कुछ हो रहा। वो अपनी खू न छोड़ेंगे, हम अपनी वजह क्यों बदलें, सुबक्सर बन के क्यों पूछें कि हमसे सरगिरा क्यों हो। जी गल इस तरह है कि उन्होंने एक अपनी आदत बन चुकी है, वो अपनी आदत तो बाज नहीं आएंगे, साडे ते दर्द इल्ज़ाम लगाते रहेंगे। जिन्हां दियां गलत नीतियां करके देश का बंटवारा होया, जिन्हां दियां गलत नीतियां करके 1965 की वार दे विच सानूं बड़ी भारी तबाही का 62 की वार च भारी तबाही का सामना करना पिया, जिन्हां दियां गलत नीतियां करके पंजाब ते कश्मीर कई दहाके जलदा रहा, देश के अलग अलग हिस्सों च जातिवाद सांप्रदायिकतावाद फैलिया। उन्हां लोकां दे इल्ज़ामां दे उत्ते सानूं कोई फर्क नहीं पैंदा। असी अपना काम पहलां भी करी जा रहे सी ते हुण भी करी जावांगे ते सारियां देश भगत जमातां होर भी जिहड़ियां ने उन्हां ते इहो जिहे आरोपां नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। वो अपना काम कर रहीआं ने, कल भी अज भी और अगे भी करदियां रहणगीआं। देखो हर किसी आदमी का अपना नुकता नज़र हुंदा जिन्हां ने खुद अत्तवाद फैलाया और किसी कम्यूनिटी के नाल टारगेट करके अत्तवाद का नाम लैके पंजाब दे विच उन्हां ने की कुछ कीता ये सारी दुनिया जानती है। श्री हरमंदर साहब का अपमान किद्दां कीता ये सारे जानते हैं। हिंदू भाईचारे का पंजाब दे विच कतलेआम होया, उहदे पिछे दीयां वजह की सीगियां ये सारे जानते हैं। भरा नूं भरा दा दुश्मन किन्ने बनाया, हिंदू सिख विवाद किन्ने पैदा करने की कोशिश की, पंजाब नूं इन्ने दहाके खराब हालातों के हवाले किन्ने किया ये सारे जानते हैं। 84 के दंगे किन्ने कीते ने और जातिवाद देश के सांप्रदायिकतावाद किन्ने फैलाया, ये कोई लुकी छुपी गल नहीं हैगी। इसलिए वो जो भी कहते हैं नहीं कहते, कोई वो कहते कि किसी ने कि चंद ते कोई थुक्के ते अपने मूँह ते डिगदा। सो लोग सच्चाई जानते हैं, लोगों को सच्चाई का पता। जे कि एक CM के गरिमामय पद पर बैठे हुए बंदे को, CM का पद एक बहुत वड्डा पद है और चरणजीत चन्नी जी ने साबित कर दिता कि लाटरी तो उन्होंने निकल गई। लेकिन माफ़ी चाहवागा कहते हुए भी उन्होंने हज़म नहीं हो रहा होने, तो हज़म करना सीखना पेगा उन्होंने। देखो मैं एको ही गल करदा कि जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों को पत्थर नहीं मारते। अपना आप पहला देखो और जे तुहाडे कोई साक्ष्य है, कोई सबूत है, कोई तत्थ है तो उहदे आधार पर गल करो। असीं तो यही देखा जो कुछ पिछले समय सेवा के कार्य हुए ने, ब्लड डोनेशन कैंप हुए ने। और जे कोई भी संस्था, कली RSS की गल क्यों करिए, कोई भी संस्था होर जिहड़ी RSS से सब तो वड्डी संस्था निष्काम रह के देश की सेवा करना चाहती है या देश की लंबे समय तो सेवा कर रही है और सिर्फ देश की सेवा नहीं कर रही, ਜਦੋਂ देश के उत्ते कोई आफत आती है, मुश्किल आती है, उदों मनुखता की सेवा भी करती है, देश तो परे हट के भी सेवा करती है, मुल्क दीयां सरहदां पार करके भी सेवा करती है। तो हर किसी नूं अपनी गल रखण दा, अपने देश दे, अपने धर्म दे, अपने समाज दे
ਉਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋੜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਓਪਨਲੀ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਖਾਮਖਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਰਿਊਮਰਸ ਫੈਲਾਉਣੀਆਂ, ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। मेडिकोम आयुर्वेदिक सेंटर, यहाँ पर आपको मिलेगा हर मुश्किल का हल, जैसे कि मर्दाना कमजोरी, औरतों और पुरुषों के गुप्त रोग, बे औलाद, फालतू चर्बी, बढ़ा हुआ पेट घटाएं, बवासीर, और आपको मिलेगी हर प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ। मेडिकोम आयुर्वेदिक सेंटर, दीप कॉम्प्लेक्स, ऑपोजिट दुआबा शोरूम, कोट रोड, अमृतसर। रोजाना मिल 6 बजे तक।